नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर राकेश अपने यूट्यूब चैनल यायावर पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यात्रा के क्रम में मैं कई बार ट्रैकिंग के लिए जाता रहता हूँ और मेरे ब्लॉग्स पहले भी आप लोगों ने देखे हैं, लाइक किए हैं। तो कई फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि जब ट्रैकिंग ट्रैकिंग पर जाते हो तो क्या-क्या ज़रूरी सामान अपने साथ ले जाना चाहिए? बच्चे भी पूछ रहे थे, उनके दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रेंड्स। तो मैं सोचा कि जब मैं आज जा रहा हूँ शिव जी से मिलने, बाबा केदारनाथ से मिलने, तो जो मैंने सामान पैक किया है, उसका एक छोटा-सा वीडियो बना लूँ, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और इससे सबका भला होगा। सबका भला इन द सेंस कि कोई सामान अगर छूट गया, वहाँ जाके आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग पेन उठाइए, पेपर उठाइए और जो मैं बता रहा हूँ, इसको लिखते जाइए और आप मंगलमय यात्रा आप कीजिए। तो सबसे पहले यात्रा के क्रम में जब मैं सामान पैक करने की लिस्ट बताऊँ, सबसे पहला आइटम जो होता है, एसेंशियल आइटम, वो होता है बैग, ट्रैकिंग बैग। एक अच्छा ट्रैकिंग बैग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये ट्रैकिंग बैग ले लिया है। ये पहले से मेरे पास है, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 90 लीटर का ट्रैकिंग बैग है, तो इसमें काफ़ी सारे सामान आ जाएँगे। इसके साथ-साथ मैं दूसरा रिकमेंड करता हूँ कि एक छोटा बैग, ये 30-40 लीटर का बैग एक और ले लीजिए आप, ताकि जो ज़रूरी आइटम हो, वो आप अपने साथ ट्रैकिंग पर ले जाएँ, ऊपर ले जाएँ और जो आइटम्स हैं जिसका यूज़ ऊपर नहीं है, जो ज़्यादा सामान है, वो आपने लिया है, वो अपने ट्रैकिंग बड़े बैग में रख के किसी लॉकर में रख दीजिए या जिस होटल में आप रुक रहे हैं, उसमें रख दीजिए या जिस गाड़ी से आप बेस कैंप तक जा रहे हैं, बेस तक जा रहे हैं, उसमें रख लीजिए। ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। ऐसा नहीं कि आप सारे सामान लेके ढोते हुए जा रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी परेशानी होगी। तीसरा आइटम जो मैं रखता हूँ, वो है साइड बैग। एक साइड बैग मैं हमेशा रखता हूँ साथ में। ये वाटरप्रूफ भी है, भीगेगा नहीं और इसमें जो एसेंशियल चीज़ है, जैसे कि आपका यात्रा पास हो गया, यात्रा रजिस्ट्रेशन पास आप पहले करा लीजिए। उससे क्या होगा आपको, वहाँ जाके भीड़ में, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यात्रा पास मैंने इसमें रख लिया, आधार कार्ड अपना रख लिया इसमें और तीसरा जो सबसे ज़रूरी मैं बात बताता हूँ, जैसे मैं अभी केदारनाथ यात्रा पे जा रहा हूँ या बाद में हो सकता है मौसम ने साथ दिया, हेल्थ ने साथ दिया तो मैं वहाँ से सबसे ऊँचा जो शिवालय है दुनिया का, तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए जाऊँगा। तो इसमें मैं पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जो ऊपर है, ऊपर जाके भीड़ बढ़ जाती है। रात में आपको वहाँ नाइट स्टे करना है। तो भीड़-भाड़ से बचने के लिए आप प्री बुकिंग कर लीजिए। जीएमबीएन के कई सारे टेंट कॉलोनीज़ हैं, कैंप्स हैं, होटल्स हैं, तो उसको आप प्री बुकिंग कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आप वहाँ भीड़-भाड़ से ही बचेंगे और दूसरा चीज़ जो है कि एट द टाइम जब आप काम करते हैं, तो आपको 1 गुना का 10 गुना पैसा लगता है। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ जो जीएमबीएन का टेंट कॉलोनी है, हिमलोक टेंट कॉलोनी जो इसी साल बनी है केदारनाथ में, तो वो मैंने बुक करा लिया और बहुत चीप एंड बेस्ट। मैंने उसके वीडियोज़ देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, साफ-सुथरा है, आपको बेड मिल जाता है, स्लीपिंग बैग मिल जाता है, वॉशरूम अच्छा है, क्लीन है और सबसे बड़ी जो उम्दा जानकारी है आप दोस्तों के लिए वो ये है कि वो सिर्फ़ ₹700 में, ₹700 पर पर्सन में वो 1 नाइट बुक होता है और उसमें मील भी इंक्लूडेड है। रात का खाना भी उसमें इंक्लूडेड है। अब जो है बैग हमारा हो गया, साइड बैग हो गया, तो जो सबसे बड़ा नेसेसरी आइटम है, जब भी आप कहीं ट्रेकिंग पे जाते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का ट्रेकिंग शू आपके लिए होना ज़रूरी है। ये मैंने देखिए केचुआ का ट्रेकिंग शू ले लिया है, इसका जो ये ग्रिप है बहुत अच्छा है, ये फिसलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है रास्ते में बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, फिसलन हो जाए,
या घोड़े खच्चर चलते हैं तो उसके लीद से वहाँ फिसलन हो जाती है, तो ट्रैकिंग शूज़ एक होना ज़रूरी है। साथ में मैंने रख लिया है एक स्लीपर, स्लीपर भी अच्छी क्वालिटी का रखिए, बाटा का मैंने ले लिया है ये और ये इतना अच्छा ग्रिप है इसका कि ये स्लिप नहीं होगा। तो कहीं भी ट्रैकिंग पे जाते हैं तो ये 2 आइटम तो ज़रूरी है ही। साथ में अब जो इसके आगे चलेंगे, वो मैं बताता हूँ कि 2 ट्राउज़र तो नॉर्मल रख लीजिए आप। 2 नॉर्मल ट्राउज़र मैंने रख लिया है और तीसरा थोड़ा गरम ट्रैकिंग ट्राउज़र है, ये ऊपर ट्रैकिंग के टाइम पे ये काफ़ी मदद करेगा, ठंडी से बचाएगा। साथ में इसके रख लीजिए आप अच्छी क्वालिटी का 3 मैं तो रिकमेंड 3 करूँगा, मैं अपने साथ ले जाता हूँ 3 टी-शर्ट। 3 टी-शर्ट इसलिए कि कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, भीग गया, तो आपके पास ये रहना ज़रूरी है। अब टी-शर्ट हो गया, टी-शर्ट के बाद जो है थर्मल्स, तो एक लोअर और एक अपर, ये थर्मल रख लीजिए। थर्मल रखने से फ़ायदा होगा कि ठंडी में सबसे अच्छा बचने का ये जुगाड़ है। तीसरा 2 फुल स्लीव का मैंने ले लिया है गरम टी-शर्ट। इससे कितनी भी ठंड हो, आप कहीं भी ट्रेकिंग पे जाते हैं, कितनी भी ऊँचाई पर जाते हैं और चाहे 2-4 डिग्री टेम्परेचर हो जाए या माइनस में टेम्परेचर चले जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपको लेयर्स बनाने ज़रूरी होते हैं। जब आप कपड़ों के लेयर्स बनाएँगे, तो ठंडी से बिल्कुल बचे रहेंगे। तो आपने थर्मल ले लिया, आपने फुल स्लीव का गरम टी-शर्ट ले लिया, उसके ऊपर एक बढ़िया क्वालिटी का जैकेट। मैंने पफर लिया है, पफर इसलिए लिया है कि ये काफ़ी हल्का होता है, किसी तरह मोड़-तोड़ दीजिए, ये हल्का भी है और ये मुड़ेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। सिर के नीचे रख लिए, कोई परेशानी नहीं है इसको। तो और ये वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ होने से क्या होगा, हल्की-फुल्की बारिश भी हो गई तो इसमें कोई आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैरी कीजिए। इसके साथ मैंने रख लिया है रेनकोट। एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट होना ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि कई बार अच्छी खासी भारी बारिश हो जाती है, तो उसमें आप भीग जाएँगे, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और कपड़े सारे भीग जाएँगे तो आपको ट्रैकिंग में दिक्कत होगी, तो रेनकोट बहुत ज़रूरी है। रेनकोट के साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, जो और ब्लॉगर्स या यूट्यूबर्स ने नहीं बताया होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हर साल सुल्तानगंज से देवघर 110 किलोमीटर का यात्रा करता हूँ, पैदल बेयरफुट करता हूँ और उसमें कम से कम सामान रखता हूँ। एक पैंट, निकर जैसा और एक बनियान पहन के मैं निकलता हूँ, एक छोटा-सा बैग पिट्ठू रहता है मेरे पास और क्योंकि वो बेयरफुट यात्रा है, उसमें जूते-चप्पल नहीं चलते, तो अम्ब्रेला नहीं रख सकते, भारी आइटम नहीं रख सकते, काँवड़ आपके कंधे पर है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा रखता हूँ एक 2 मीटर का ये पॉलीथीन शीट। ये पॉलीबैग किसी यूट्यूबर या ब्लॉगर ने नहीं बताया होगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये 2 मीटर का जो पॉलीथीन ये शीट है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। मान लीजिए आपको कहीं बैठने का मन कर गया, इसको निकाला, आपने रखा, इस पे बैठ गए। मोड़-तोड़ दिया, मुड़ने की कोई बात नहीं है, ना फटेगा और इतना हल्का आइटम है कि मुश्किल से ये 50 ग्राम भी नहीं है। तो बैठने बैठने का मन किया, बैठ गया, लेटने का मन कर रहा है, कहीं आपको इसका बिछा लिया, लेट गए, फिर समेटा, चल दिए। हल्की-फुल्की बारिश हो गई, आपने रेनकोट नहीं निकाला, आपने अम्ब्रेला नहीं निकाला, ये है आपके पास अम्ब्रेला तो 1 मिनट हवा से उड़ सकता है, लेकिन ये आपको ओढ़ लीजिए, बैग भी ढक गया, आप भी ढक गए, चलते रहिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तेज़ बारिश में काँवड़ लेके चलता हूँ और इसको ओढ़ के चलता रहता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ये हो गया। अब जो ऊपर जब चले जाएँगे आप, तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैप की। एक वूलन कैप आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि हवा तेज़ चलती है, आपका कान ढका रहेगा तो ठीक रहेगा। दूसरा, मैंने पहले ही बताया कि लेयर्स बनाने होते हैं। तो आप अपने गर्दन को बचाने के लिए आप एक मफलर ज़रूर रख लीजिए। मफलर रखेंगे, तो इससे आपका गर्दन भी बचा रहेगा। अब जो सबसे एसेंशियल आइटम है, वो है टॉवेल। तो मैं मोटा टॉवेल नहीं रिकमेंड करता जी, आप आधा किलो 1 किलो का टॉवेल रख लिए और फिर वो सूखेगा नहीं, एक बार भीग गया तो। एक पतला-सा गमछा है ये। ये भी मेरा देवघर सुल्तानगंज का ही एक्सपीरियंस है। ये पतला-सा गमछा है, आप इससे जब मर्ज़ी नहा लीजिए, जब मर्ज़ी पोंछ लीजिए, आप अपने कंधे पर डालिए, चलते रहिए, हवा में सूख जाएगा 1 मिनट में, कोई इससे परेशानी नहीं होगी। सॉक्स
गरम सॉक्स भी रखिए 2-3 पेयर और एक नॉर्मल सॉक्स भी रख लीजिए, क्योंकि अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली से हरिद्वार या हरिद्वार से फिर जाऊँगा गौरीकुंड तक, तो नॉर्मल सॉक्स की ही ज़रूरत है, इसमें कुछ नहीं है। एक शॉर्ट्स ज़रूर रखिए, शॉर्ट्स रखने से फ़ायदा ये होगा कि आप आरामदायक होगा जब कार में चल रहे हैं, टैक्सी में या बस में चल रहे हैं, तो ट्राउज़र से अच्छा रहता है, शॉर्ट्स में आप बैठे रहिए, वो ठीक रहता है। उसके बाद आप आइए, जब आप ऊपर चलेंगे, तो आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स होना ज़रूरी है। आप चाहे काजू रख लीजिए, मूँगफली रख लीजिए। मैं जो अपने लिए प्रेफ़र करता हूँ, ये मूँगफली है, रोस्टेड है, इसमें कोई तेल वाला आइटम नहीं है। ये किशमिश है, मीठा भी होता है, हाइली एनर्जेटिक होता है। आप 4 दाना अपने मुँह में रखिए, आपको काफ़ी एनर्जी इससे मिलेगी और आप चलते रहेंगे। उसके बाद आते हैं मेडिसिन पर। मेडिसिन में भी कुछ जो एसेंशियल मेडिसिन है, उस पर और उस क्रम में सबसे पहले आता है एक ग्लूकॉन-डी। आप एक खाली बोतल रखिए, ग्लूकॉन-डी रखिए, ग्लूकॉन-डी उसमें डाल दीजिए, पानी की कमी रास्ते में नहीं है, कहीं भी आप पानी भर लीजिए, आप इंस्टेंट 1 घूँट पीजिए, ज़्यादा पीने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 घूँट पिए, आपको एनर्जी मिलता रहेगा, आप ऊपर चलते रहेंगे, आराम से चलते रहेंगे, धीरे-धीरे चलते रहिए। उसके बाद देखिए, जब ऊपर चढ़ेंगे, हाई एल्टीट्यूड पर कहीं भी जाएँगे, तो ऑक्सीजन की कमी होती है हायर एल्टीट्यूड पर। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक सांस में लिया ऑक्सीजन तो पूरे फेफड़े में गया, लेकिन वहां जाके नहीं होगा, वहां शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है और आपको लगेगा कि मैं थक गया हूँ, मेरा सांस फूल रहा है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है, अगर देसी नुस्खे में चले तो वो है कैम्फॉर। ये है कपूर। पूजा के दुकान पर, पूजा सामग्री वाले दुकान पर आराम से मिल जाएगा आपको। कपूर रखिए। होम्योपैथी में अगर आपने देखा हो अभी कोविड के टाइम पर कि होम्योपैथिक एसोसिएशन जो है हमारा है, वो भी रिकमेंड करता है। कैम्फॉर 30 मेडिसिन आती है इसकी, वो था ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है, इसको एक रुमाल या किसी कपड़े में रखिए, ऐसे भी आप 1-2 बार सूंघते चलिए तो आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। अब इसके बाद जो है कुछ मेडिसिन, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिसिन बता सकता हूँ, लेकिन वैसे भी जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ओटीसी बोलते हैं उसको, आप आराम से ले सकते हैं। जैसे पैरासिटामोल है, आपका टेम्परेचर हल्का-फुल्का बढ़ गया, थकावट हो गई, तो मैंने ये पैरासिटामोल रख लिया है। जनरल 650 एमजी का पैरासिटामोल रख लीजिए आप। दूसरा चीज है गैस गैस की दवाई। आप बैठे रहेंगे इतने देर तक बस में, 9 घंटे 10 घंटे सफर करेंगे या ऊपर जाएंगे तो गैस भी बन सकता है, तो पेंटाप्राजोल की गोली रख ली मैंने। साथ में दस्त की दवाई रख ली मैंने, ऑफ्लॉक्सोजन रख लिया। हो सकता है पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए इस तरह से। तो और जो पहाड़ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वोमिटिंग की, नौजिया की, वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाएगी, या आपको बस में भी, जिसको कई बार यात्रियों को बस में उल्टी होने लगती है, तो ये ऑनडेम है। और साथ में एवोमिन, जो मोशन सिकनेस की सबसे अच्छी दवा है अब तक जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, कि मोशन सिकनेस की सबसे अच्छा दवा एवोमिन है। एवोमिन आप रख सकते हैं। अब जो है अगली दवाई मेरे पास जो है, वो मैं ये बताऊंगा कि जैसे कभी अगर बारिश में भीग गए या कुछ सर्दी जुकाम हो गया आपको, और रात में दिक्कत हो रही है या शॉर्ट ब्रीदिंग हो गई कुछ, तो ये एलर्जी की दवा है, नॉर्मल दवा है, मॉन्टेल एलसी। ये आप रख लीजिए, इससे काफी फायदा होगा। एक गोली खा लेंगे, सुबह तक आप आराम से उठेंगे और दर्शन पूजा करेंगे। एक जो मैंने अपने पास एक ये एंटी फंगल ट्यूब रख लिया है। कई बार क्या होता है कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं, तो गर्मी से, पसीने से आप थोड़ा सा रेसेस हो गए, कुछ हो गया, तो आप ये लगाइए, बिल्कुल आराम रहेगा। और सबसे बड़ी जरूरत चीज जो है, जो मैंने ग्लूकोन डी पहले बताया था आपको, साथ में मैंने रख लिया है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ये सबसे जरूरी है। कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें ये आपको बहुत काम करेगा। आप इसको एक एक सिप पीते रहिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये लगभग सारा आइटम हो गया। चाहे तो आप एक ग्लव्स रख सकते हैं, मैं रखता हूँ एक पेयर ग्लव्स हमेशा, ताकि ठंडी से बचा जा सका। ऊपर जाके अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जरूरी है कॉम्ब। मैंने ये कॉम्ब रख लिया है, एक देखिए अच्छा है, ये कॉम्ब रख लिया है और मैं यही यूज करता हूँ, डेली यूज का चीज है, तो मैंने रख लिया है। ब्रश पेस्ट है, ब्रश पेस्ट आप रख लीजिए। हैंड वॉश के लिए आप जो नॉर्मल पेपर सॉप है वो रख सकते हैं, वो रख लीजिए।
और लगभग सारा आइटम मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर कोई साँस का मरीज़ है या आपका साँस ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर फूलने लगता है, तो मैंने साथ में एक रख लिया है इन्हेलर। कोई भी नॉर्मल इन्हेलर जो फोराकोट है, बुडामेट है या एस्टेलिन है, इस टाइप से आप रख ले सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है किसी को और को भी परेशानी हो सकती है रास्ते में, तो मैंने इसलिए रखा कि उसकी भी हेल्प की जाए। ये हो गया मेडिसिन की बात। एक डिओड्रेंट आप रख सकते हैं। ये मैंने डिओड्रेंट पार्क एवेन्यू यूज़ करता हूँ मैं जनरली, तो मैंने यही रख लिया। कोई भी रख सकता है, कोई भी डिओड्रेंट रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारा आइटम कवर है। एक आइटम जो सबसे ज़रूरी आइटम है, जो मैं रखता हूँ। मैं इसलिए रखता हूँ कि सनातन धर्म में अपने आस्था को आप ज़रूर बचाए रखिए। मैं आप सबसे अनुरोध ये करूँगा। तो मैं रखता हूँ ऊपर जाके जब मैं पूजा करूँगा तो एक धोती पहनूँगा, कुर्ता है, धोती कुर्ता जाके पहनूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा ये पर्सनल मामला है कि मैं धोती कुर्ता ही पहनूँगा। आप लोग चाहे कुछ भी पहनिए, लेकिन आप सबसे अनुरोध करता हूँ, चाहे आप मेरे फीमेल फ्रेंड्स में हो, चाहे आप मेल फ्रेंड्स में हो, कि वहाँ जाके शालीनता वाले ड्रेस पहनिए। आपने अभी देखा होगा G20 का भी समिट हुआ है और जब ब्रिटिश पीएम आए, उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति आई, तो आपने देखा होगा कि जब वो मंदिर में गए तो किस तरह से उन्होंने शालीनता से वहाँ जाके पूजा पाठ किया, दंडवत किया। तो हम क्यों भूलें अपने संस्कार को? जब विदेशी लोग सनातन धर्म को और गर्व फील कर रहे हैं, मैं एक जो है प्राउड हिंदू हूँ, तो मैं क्यों भूलूं? मैं अपने ड्रेस कोड को क्यों भूलूं? तो आप शालीनता से वहाँ पूजा पाठ की, ये नहीं कि शॉर्ट्स में जा रहे हैं, निकर में जा रहे हैं और जैसे तैसे जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। वहाँ जाके आप कुछ भी वीडियो बना रहे हैं। कई सारे मैं यूट्यूबर ब्लॉगर देखता हूँ कि सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जाके प्रपोज कर रहे हैं। तो ये सब मत कीजिए प्लीज। मैं आप सब दोस्तों से रिकमेंड करूंगा, ये सब मत कीजिए। और ट्रैकिंग जरूरी है। आप जाइए, महादेव की पूजा कीजिए, महादेव बुला रहे हैं, जाना ही है। आप चाहे पैदल जाइए, चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाइए। अगर आप जाने में असमर्थ हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। मैं वहाँ से लाइव दिखाऊँगा पूजा का, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जाने में सक्षम हैं, पैदल जाइए। आप पैसे से सक्षम हैं, आप हेलीकॉप्टर से जाइए। लेकिन जो लोग घोड़े खच्चर से जाते हैं या आदमी के पीठ के बैठ के पालकी पर पिट्ठू लेके जाते हैं, वो पसंद नहीं है मुझे। कृपया अगर आप समर्थ हैं, तो बाबा ने आपको बुलाया है, तो आप पैदल जाइए। नहीं पैदल जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जाइए। लेकिन जब हम पशुपतिनाथ की पूजा करने जाते हैं, तो पशुओं को क्यों परेशान करें भाई? कई सारे पशु पैसा कमाने के चक्कर में गिरते हैं, मर जाते हैं, वहीं फेंक दिया जाता है। तो ये सब जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये तो मेरा पर्सनल मामला है, मैं पर्सनल आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि इन चीजों को अवॉइड कीजिए। आप यात्रा कीजिए, सुगम कीजिए, बाबा का नाम लेते चलिए, आप बाबा ऊपर ले जाएंगे और आपका पूजा पाठ अच्छा होगा। तो लगभग मैं इस ब्लॉग में सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, जो सारे सामान हैं अब तक के लिए जो एसेंशियल्स थे मैंने बता दिए हैं। और हो सकता है मेरे से कुछ छूट भी गया हो, जैसे अभी मेरे बेटे ने कहा कि पापा टॉर्च छूट गया है। तो हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक टॉर्च भी जरूर रखिए। हालांकि आजकल मोबाइल में सबके टॉर्च है, लेकिन कई बार बैटरी वीक हो गया, कई बार मोबाइल ऑफ हो गया, तो उस समय आपका टॉर्च रात में जरूर काम आएगा और बहुत काम आएगा। छोटा सा टॉर्च लीजिए, 2 सेल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी कीजिए अपने साथ, जब भी ट्रैकिंग पर जाइए ये साथ में रखिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। जैसे मेरे बेटे ने बताया, वैसे ही अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज छूट गया है। तो मैं उसको जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर डालूंगा। और मैं एक बात पर्सनल आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, व्यूज आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े कम है। और हो सकता है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तब तक के लिए प्रणाम।